हिमालय की उन बर्फीली ऊंचाइयों पर जहां हवा भी मुश्किल से पहुंचती है, आजकल एक अलग ही तरह की जंग लड़ी जा रही है। ये जंग तोपों या टैंकों से नहीं, बल्कि कंक्रीट, स्टील और डामर से लड़ी जा रही है। ये असल में चीन और भारत के बीच एक हाई स्टेक जियोपॉलिटिकल मुकाबला है, जहां हर नई सड़क, हर नया पुल शक्ति के पूरे संतुलन को बदल रहा है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये तस्वीरें एक ऐसी कहानी बता रही हैं जिसे छिपाने की अब तक बहुत कोशिश की गई है। ये सिर्फ कुछ बन रही इमारतों की तस्वीरें नहीं हैं। नहीं, ये एक बहुत बड़ी रणनीति का सबूत है जो हिमालय के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। तो बात यह है कि हाल ही में जो ये तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई में चिंता की बात है। इनमें साफ साफ दिख रहा है कि चीन अरुणाचल प्रदेश के बेहद अहम तवांग सेक्टर में बहुत तेजी से एक ऑल वेदर रोड यानी हर मौसम में काम करने वाली सड़क और मिलिट्री बेस बना रहा है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी गतिविधि नहीं है, बल्कि एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में एक सोचा समझा कदम है। तो फिर इन तस्वीरों का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक सड़क है या फिर किसी बहुत बड़ी योजना का छोटा सा हिस्सा? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके पूरी तस्वीर को देखना होगा। असल में ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के साथ चल रही गतिविधियों के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। अब एलएसी कोई साफ साफ खींची हुई लाइन तो है नहीं, और दोनों देश इसे अलग अलग तरह से देखते हैं। चीन बस इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर धीरे धीरे अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर सड़कों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा मोर्चा है, और वो है पानी। जी हाँ, चीन न केवल जमीन पर कंक्रीट बिछा रहा है, बल्कि नदियों के बहाव को कंट्रोल करके एक रणनीतिक हथियार भी बना रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, ये चौंकाने वाला है। चीन भारत की सीमा से बस कुछ ही किलोमीटर ऊपर यरलुंग जांगबो नदी पर एक बहुत बड़े डैम प्रोजेक्ट में करीब 170 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है। और यही नदी जब भारत में आती है तो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। अब इस स्लाइड में जो असल देखने वाली बात है वो है स्केल का फर्क। चीन का जो डैम है वो 60 गीगावाट बिजली पैदा करेगा, जो भारत के सबसे बड़े प्रस्तावित डैम से भी लगभग 5 गुना ज्यादा है। लेकिन यहाँ असली खेल बिजली का है ही नहीं, ये असल में पानी के बहाव पर पूरा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश है, जो निचले इलाकों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और ये डर बेवजह नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिसे वाटर बम कहा है, वो एक असली खतरा है। मतलब चीन जब चाहे पानी रोक सकता है या फिर अचानक से छोड़ सकता है। और ऐसा होने पर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में या तो बाढ़ आ सकती है या फिर सूखे जैसे हालात बन सकते हैं। पानी पर कंट्रोल के साथ साथ चीन जमीन पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। और उसका तरीका, ये नंबर देखिए, 628। चीन ने 628 डुअल यूज यानी दोहरे इस्तेमाल वाले बॉर्डर विलेज बनाए हैं ताकि वो अपने क्षेत्रीय दावों को और पक्का कर सके। और ये गांव सिर्फ आम लोगों के रहने के लिए नहीं है। तो चीन का काम करने का तरीका क्या है? इसे कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें बिना कोई बड़ा युद्ध छेड़े छोटे छोटे कदम उठाकर धीरे धीरे जमीनी हकीकत को ही बदल दिया जाता है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो होता ये है कि सबसे पहले चीन एक इलाके पर अपना दावा करता है, फिर वहां अपनी मिलिट्री की पेट्रोलिंग बढ़ा देता है। इसके बाद वो वहां सिविलियन प्रोजेक्ट्स के नाम पर कंस्ट्रक्शन शुरू करता है, जैसे गांव या सड़कें। और आखिर में इन्हीं जगहों को फौजी ठिकानों में बदलकर अपने मेन नेटवर्क से जोड़ देता है। हर कदम इतना छोटा होता है कि वो जंग की वजह नहीं बनता, लेकिन जब सारे कदम जुड़ते हैं तो नतीजा ये होता है कि बॉर्डर हमेशा के लिए बदल जाता है। ये जो शाओगांग गांव है, ये इस स्ट्रैटेजी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखने में तो ये बड़े मॉडर्न गांव लगते हैं, पर असल में ये फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्ट हैं। यहाँ जिन नागरिकों को बसाया जाता है वो एक तरह से ह्यूमन शील्ड यानी मानव ढाल का काम करते हैं। मतलब ये कि इन ठिकानों पर कोई भी मिलिट्री एक्शन लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ये कहानी एक तरफा नहीं है। चीन की इन हरकतों को देखकर भारत भी चुप नहीं बैठा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने भी जोर शोर से बॉर्डर पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। भारत का जवाब भी उतना ही मजबूत है। मिसाल के तौर पर सेला टनल को ही ले लीजिए। ये अब सेना को तवांग तक हर मौसम में पहुंच देती है, जिससे उस इलाके में हमारी मिलिट्री की पोजीशन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है।
इसी तरह चीन के बॉर्डर विलेज के जवाब में भारत का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है और नई रेल लाइनें हैं जो सैनिकों और सामान की तेज आवाजाही पक्की कर रही हैं। ये एक सीधा और बहुत जरूरी जवाब है। और ये सब सिर्फ योजनाओं में नहीं है, इसके लिए पैसा भी लगाया जा रहा है। इस चार्ट में साफ दिख रहा है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बजट में 43% की भारी बढ़ोतरी की गई है। ये दिखाता है कि भारत इस चुनौती को कितना सीरियसली ले रहा है और अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कितना कमिटेड है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस का नतीजा क्या निकल रहा है? इससे हिमालय में एक नई और शायद ज्यादा खतरनाक हकीकत पैदा हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, मिलिट्री के लेवल पर अब दोनों ही तरफ की सेनाएं मिनटों में तैनात हो सकती हैं। इससे एक छोटी सी झड़प भी बड़े संघर्ष में बदल सकती है। डिप्लोमेसी के लेवल पर जब जमीन पर कंक्रीट से लकीरें खींच दी जाएं, तो फिर बातचीत की मेज पर बात करने के लिए बचता ही क्या है? और पूरे रीजन के लिए इसका एक ही मतलब है, लगातार बना रहने वाला तनाव। तो असली सवाल ये उठता है, क्या चीन डिप्लोमेसी को ही खत्म करने के लिए कंक्रीट और डामर का इस्तेमाल कर रहा है? ये सिर्फ सड़कें बनाना नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मैसेज है। जमीन पर एक ऐसी हकीकत बना देना जिसे बाद में बातचीत की मेज पर बदला न जा सके। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आके रुक जाते हैं। जब दोनों तरफ से बॉर्डर को पत्थर और कंक्रीट से पक्का किया जा रहा हो, तो क्या भविष्य में किसी शांतिपूर्ण समाधान की कोई गुंजाइश बचती है, या फिर हम हिमालय में एक परमानेंट हाई टेंशन वाले गतिरोध की तरफ बढ़ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही तय करेगा कि इस पूरे क्षेत्र का भविष्य कैसा होगा।